एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम वन शॉट में करने वाले थे उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, 4 ऑर्गेनेलीज आएंगी, ये वाली गोल्जी, ईआर, लाइसोसोम, वैक्यूल। और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अ नंबर ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली विच फंक्शन टुगेदर एज कोऑर्डिनेट मैनर एंड फॉर्म लिंक्ड सिस्टम दैट इज कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वो बोल रहे हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज मतलब एक सिंगल लेयर वाली, सिंगल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो इकट्ठी होके एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं कोऑर्डिनेट मैनर में। मतलब पहले एक करेगी, उसका जो सामान होगा वो दूसरी करेगी, उसको ऐसे फंक्शनिंग करेगी, और ये लिंक्ड होते हैं सिस्टम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मटेरियल जो होता है सिंथेसाइज्ड इन वन ऑर्गेनेली, एक ऑर्गेनेली में होगा तो वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अदर ऑर्गेनेली में मॉडिफाई करने के लिए। मॉडिफाइड जो होगा वो क्या आर यूज्ड बाय सेल्स, वो सेल यूज़ करेंगे, और इस लिंक्ड सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहले ऑर्गेनेली आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये सभी यूकैरियोटिक सेल में होती हैं एक्सेप्ट मैच्योर मेमेरियन आरबीसी, आरबीसी में नहीं होती, एंड जर्मिनल सेल्स में भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्पर्म, एग जो होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो होती है, एब्सेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एज वेल एज टू गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के साथ भी कनेक्ट होती है, क्योंकि इसने जो अपना मटेरियल बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है, लिपिड्स बनाती है, जो वेसिकल्स के फॉर्म में वो भेजती है गोल्जी बॉडी को, और गोल्जी बॉडी आगे उसको मॉडिफाई करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, जो ये न्यूक्लियस है ना, ये इनर वाली है इसकी मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है। इसी से आगे ऐसे कंटिन्यू ऐसे ऐसे करके ईआर बन जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आउटर वाली जो है ना, ये इनर है, ये जो है आउटर वाली, इससे इसको मतलब इसी से कंटिन्यू के होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। इसके एलिमेंट्स हैं सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। एलिमेंट्स कैसे हैं, मतलब ऐसे फ्रेगमेंट्स बोल सकते हैं, टुकड़े टुकड़े, मतलब इनकी शेप्स अलग अलग हैं। सिस्टर्ने होते हैं नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय बल्ज इन द न्यूक्लियस। ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, नैरो होते हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये इधर क्या लिखा हुआ है, स्टडिड विद राइबोसोम, इनके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर राइबोसोम लगेंगे तो उस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर क्या लगे हैं, राइबोसोम्स। ये देखो, ये बल्ज है, ये बल्ज है, ये बल्ज ही क्या है, सिस्टर्ने। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है, और ये आउटर वाली के साथ ऐसे बाहर को निकला हुआ है ना, ये इसके ऊपर क्या लगे हैं, राइबोसोम्स। और ये प्रोटीन किससे बने हैं, राइबोफोरिन के। ये क्या है, सिस्टर्ने। इस शेप को, ट्यूब्यूल्स वाली शेप को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। आगे है राइबोसोम्स, जो अटैच होते हैं विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन राइबोफोरिन। राइबोसोम्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, इधर क्यों लिखा है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर वाली है वही कंटिन्यू करके क्या बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो ये जो प्रोटीन है ना राइबोफोरिन, उसकी मदद से वो इसके साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जो राइबोसोम्स जुड़ते हैं। अनब्रांच्ड होते हैं, ये ल्यूमन होता है इनमें, और इतना इसका डायमीटर ये करने की ज़रूरत नहीं। प्लेस क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोज होते हैं, मतलब साथ में, बगल में। वेसिकल्स ये होते हैं स्फेरिकल, इनका डायमीटर खाटो, एंड क्लोजली पैक्ड टू सिस्टर्ने, ये ऐसे ऐसे होते हैं और सिस्टर्ने के पास होते हैं। इन वेसिकल्स राइबोसोम्स इनमें नहीं होते। नेक्स्ट ट्यूब्यूल्स हैं, ये सिस्टर्ने विदाउट राइबोसोम। ये टाइप ऑफ सिस्टर्ने ही है, टाइप ऑफ सिस्टर्ने।
आपने सिस्टरने से राइबोसोम हटा दिए तो ट्यूब्यूल्स बन जाएंगे। ये ब्रांच हैंड और दे डू नॉट हैव एनी राइबोसोम, इनके पास कोई राइबोसोम नहीं होता। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज रहते हैं। इनका ल्यूमन ये वाला होता है, इनमें भी ल्यूमन होता है। इनके बीच वाली जो स्पेस है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करता है इंटरसेलुलर स्पेस को दो पार्ट्स में। ल्यूमन वाला जो होगा उसे ल्यूमिनल बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बाहर वाला। साइटोप्लाज्म जो होगा ईआर के अंदर उसे हम बोलेंगे ल्यूमिनल पार्ट, और बाकी का जो साइटोप्लाज्म होगा उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये देखो ल्यूमिनल पार्ट दिख रहा है ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कौन सा, विदाउट, जो विदाउट नहीं मतलब आउटसाइड, किसके आउटसाइड, ईआर के। टाइप्स, रफ है, स्मूथ है। अभी इसके डिफरेंस देखते हैं। इस पे रफ क्यों है, क्योंकि राइबोसोम है। स्मूथ क्यों है, राइबोसोम नहीं है। ये सिस्टरने से बने होते हैं, ये ट्यूब्यूल से बने होते हैं। सिस्टरने से क्यों, सिस्टरने पे क्या लगे होते हैं, राइबोसोम। ट्यूब्यूल पे राइबोसोम्स नहीं होते। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। ठीक है, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था ना मैंने, कुछ और तो नहीं बोल दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। हाँ, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ये लिपिड, देखो स्मूथ है, लिपिड में मदद करेगा। अभी प्रोटीन में कौन करता था हेल्प, प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है, राइबोसोम्स। तो जिसके पास राइबोसोम वो प्रोटीन बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू अदर ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियर मटेरियल को ट्रांसफर करता है, न्यूक्लियस से लेके बाकी ऑर्गेनेल्स तक लेके जाता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है सब्सटेंसेस की। और ये इनके फंक्शंस आ गए हैं। आर आफ्टर मैच्योरिंग लूज राइबोसोम एंड बिकम एसईआर। देखो जब राइबोसोम मैच्योर हो जाता है तो ये ना अपने राइबोसोम्स को लूज कर देता है और एसईआर बन जाता है। ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। फिर ये किस में हेल्प करेगा, गोल्जी बॉडी के फॉर्मेशन में। और फिर वो हेल्प करेगा आगे फॉर्मेशन करने में लाइसोसोम्स की। मीन्स आर इज इक्वल्स टू गर्ल सिस्टम। भी गर्ल क्या है, गर्ल गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम, ये है इसका, इसके फुल। ये करने की ना ज़रूरत नहीं है, तुम छोड़ो इसको। इधर का पढ़ते हैं, ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन का इन लिवर सेल। ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये भी कौन करवाता है, एसईआर। रिमूवल कराता है लैक्टिक एसिड की, जब मसल फटीग होते हैं तब ये भी एसईआर ही कराता है। ठीक है, लोकेशन इसके पास ज़्यादा प्रोटीन है तो आर होगा, इन फिब्रोब्लास्ट में होगा। ये मोर लिपिड है, मोर एसईआर। इन लिवर सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, जहाँ पे फैट होगा, लिवर सेल में फैट सेल होते हैं, एडिपोसाइट्स तो होती फैट सेल है। ठीक है। फंक्शंस, ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क टू द सेल, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स बनाता है। और क्या बनाता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स भी बनाता है। वो भी ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करता है, गोल्जी बॉडी तक। एंडोप्लाज्मिक हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू अदर ऑर्गेनेल्स में तक। एंजाइम्स बनाता है ये और हेल्प करते हैं जो कि वेरियस रिएक्शंस में। नोट है एक एक्स्ट्रा तो वैसे बहुत ही इधर करवा दिया है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा नोट है। निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये आएंगे आपको न्यूरॉन वाले चैप्टर में, क्योंकि ये न्यूरॉन में ही होते हैं। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मास, जो कि प्रेजेंट होता है साइटोन मतलब सेल बॉडी में, किसके, न्यूरॉन के सेल बॉडी में जो आर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स भी बोल सकते हैं, उसमें होते हैं ऐसे साइटोप्लाज्म में, ऐसे जब बनाते हैं उसमें ऐसे डॉट लगाते हैं ना, वो डॉट निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, आगे इधर माइलॉइड बॉडीज़ हैं। ये क्या है, मास होता है एससीआर का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, किसमें, रेटिना के सेल्स में, रेटिनल सेल्स। गोल्जी बॉडी की पीएच बताई हुई है, करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जर्व पहले किसने किया था, जॉर्ज ने, लेकिन इसकी मॉर्फोलॉजी दी कैमिलो गोल्जी ने इन 1898। कैमिलो गोल्जी ने ऑब्जर्व करा नर्व सेल को, उल्लू के नर्व सेल को, तुम्हारे नर्व सेल को ऑब्जर्व करा बाय स्टेनिंग AgNO3 को स्टेन करके उसने नर्व सेल में इसने गोल्जी बॉडी को देखा। इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब इसकी पूरी स्ट्रक्चर किसने दी, डाल्टन कॉम्प्लेक्स एंड लाइपोकॉन्ड्रिया, जो कि ये क्या लिखा है पता नहीं क्या है, वैसे ये ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इसे। प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी है वो डिक्टियोसोम होती है। ठीक
ठीक है। हाँ, साइज जो होता है सिक्रीटरी सेल्स में बड़ा होता है, जैसे कि लिवर सेल्स, पेनक्रियास सेल, जिन्होंने कुछ सिक्रीशंस देनी होती हैं। स्मॉलर होता है नॉन सिक्रीटरी में, जैसे मसल कुछ सिक्रीट नहीं करते ना। गोल्जी बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सभी यूकेरियोट्स में एक्सेप्ट, अरे ये तो वही आ गया, लेकिन इधर और नाम लिखे हैं, स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में भी नहीं होता। नंबर ऑफ गोल्जी एक हो सकता है एनिमल सेल्स में, एवरी एनिमल सेल। प्लांट में 1 से 12 पर सेल हो सकता है, एल्गी में 1 पर सेल। और पोजीशन इसकी क्या है? वर्टिब्रेट्स में गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के पास होता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। हाँ, इनवर्टिब्रेट्स इसको जोड़ दें तो इनवर्टिब्रेट्स बन जाएगा, लेकिन ये वर्टिब्रेट्स हैं, इन अलग वर्टिब्रेट्स अलग। इनवर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स में गोल्जी बॉडी स्कैटर्ड होता है। ये ना ऐसे ही बस है, इसको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो, वैसे अगर आप एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा कर रहे हो ना, तो ये कभी पेपर में नहीं आएगा। इन गोल्जी जोन ऑफ एक्सक्लूजन इज प्रेजेंट। जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है? क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड गोल्जी। गोल्जी के साइड ना एक क्लियर एरिया होता है, उसे हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। शेप इसकी प्लियोमॉर्फिक होती है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि ये कोई भी शेप ले सकता है, चेंज कर सकता है कभी भी इसकी शेप अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। मेरी ना पता नहीं जीभ लप लप आ रही है, मैंने तो वो भी नहीं खाई, क्या बोलते हैं, सेंटर फ्रूट। स्ट्रक्चर दी डाल्टन ने, इसने बोला इसमें भी होते हैं सिस्टर्ने, वैक्यूल्स, गैंग्लियन, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। वैसे ही सिस्टर्ने कर्व्ड, लॉन्ग, नैरो होते हैं, एंड्स आर स्वोलन होते हैं, एंड्स इसके फूले हुए होते हैं, बीच में ये थोड़ा पैसे पतला होता है, ऐसे से होता है। प्लेस्ड वन अबव, ऐसे ना, ऐसे 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 होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक की तरह लगे होते हैं, ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ईच स्टॉक हैज़ 4 to 8 सिस्टरने, 4 to 8 सिस्टरने हो सकते हैं। सिस्टरने रिसेंबल करते हैं SCR से, क्योंकि इसके सिस्टरने पर भी राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है। साइज इसका दिया हुआ है, करने की ज़रूरत नहीं है। फंजाई में एक सिस्टरने होता है, एक सिस्टरने वाले को क्या बोलते हैं? यूनिसिस्टरने, और एक सिस्टरने वाले मतलब ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे यूनिसिस्टर्नल, ठीक है। ये देखो, ये है इसके सिस्टरनेस, एक सिस्टरने, ये देखो इसके साथ इंटरकनेक्टेड है, ये देखो, ये भी और ये वैक्यूल्स हैं। ये जो इधर बन के जा रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। इसकी 2 साइड्स होती हैं, कन्वेक्स या फिर सिस फॉर्मेटिव फेज, और इधर कॉन्केव साइड होती है, ट्रांस मैचुरेशन फेज होती है। ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ये हैं इसके वेसिकल्स जो कि आते हैं कहाँ से? ER से, इधर से आते हैं, तो इधर से मॉडिफाई होके इधर से निकल जाते हैं, क्या बन के? वैक्यूल्स वगैरह बन के, या फिर और कुछ, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलूँ, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, वो बन के इधर से निकल जाते हैं। पैकेजिंग होती है बेसिकली इनकी। वेसिकल्स जो होते हैं टुवर्ड्स कन्वेक्स साइड होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसे वेसिकल बोलते हैं। वैक्यूल्स बिगर वाले होते हैं, ये स्मॉलर हैं, ये बिगर हैं। ये कनकेव साइड होते हैं, वो कन्वेक्स वाली साइड थे। अभी इसके फंक्शंस, सिक्रीशन में भी और पैकेजिंग में भी हेल्प करता है। सिक्रीट करता है हार्मोन लाइक थायरोक्सिन और पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट गॉबलेट सेल में सिक्रीट करता है, कोलेजन सिक्रीट करता है ना, CT, कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। प्रोटीन सिक्रेट करता है पेनक्रियास में, और पैकेजिंग में क्या हेल्प करता है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बनाता है। हेल्प्स इन योक फॉर्मेशन, योक येलो कलर की बनाता है, वाइटिलोजेनेसिस जिसे बोलते हैं। गोल्जी बॉडी हेल्प करती है सेल प्लेट फॉर्मेशन में। प्लांट्स में जब साइटोकाइनेसिस होती है ना, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो उधर सेल प्लेट्स बनती हैं, प्लांट्स में बनती हैं सिर्फ, और ये बनाते हैं उधर गोल्जी बॉडीज। ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन। प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट को ऐड करते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट में किसको ऐड करते हैं? लिपिड को।
कार्बोहाइड्रेट में या तो प्रोटीन ऐड करेंगे या लिपिड ऐड करेंगे। अगर प्रोटीन करेंगे तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड ऐड करेंगे तो ग्लाइकोलिपिड। वही ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड मतलब इसकी पैकेजिंग करते हैं, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ देते हैं। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये हेल्प करते हैं सेल आइडेंटिफिकेशन में, और ग्लाइकोलिपिड किस में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में। ठीक है, अभी एक्रोसोम जो स्पर्म का होता है इसमें भी गोल्जी बॉडी होते हैं। ये क्या करते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बनाते हैं बाय जो गोल्जियन वैक्यूल होता है वो क्या बनाता है, प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या किस में हेल्प करते हैं, ये वाला सिस्टम मेंटेन करने में जो पहले पढ़ा है। अभी है लाइसोसोम, इसने डिस्कवर किया, डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है, प्रेजेंट इन सभी एक्सेप्ट फंजाई। कौन सी फंजाई, ईस्ट एंड न्यूरोस्पोरा में नहीं होता, इस प्रोटिस्टा में नहीं होता, मेरिस्टेमेटिक में, मैच्योर वाले में तो होगा ही नहीं। लाइसोसोम्स जो हैं ज़्यादा नंबर में होते हैं इसमें और WBC में, क्योंकि इन्होंने सेल्स को डिस्ट्रॉय, बोन सेल ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ये। WBC में इन्होंने मारना होता है, इन्होंने भी मारना होता है किसी को, इसीलिए देखो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये क्या हम क्या करते हैं, अगर ये लाइसोसोम्स किसी जो सेल हेल्दी है, जिस सेल की हमें ज़रूरत है, उसमें अगर ये लाइसोसोम फट जाए तो इसके एंजाइम सारे निकल जाएंगे, तो वो एंजाइम क्या करेंगे, अपने ही सेल को खा जाएंगे, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये एसिडिक pH में एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, चलो इसकी शेप स्फेरिकल होती है, बीच में मैट्रिक्स होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एसिडिक में वर्क करते हैं, ब्रेक्स बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर, इनकी बॉन्ड टूट जाती है बाय अगर हम इसको इनमें पानी ऐड करें इन एंजाइम्स में। लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक होते हैं, बहुत सारी शेप ले सकते हैं। बेसिस ऑफ मैट्रिक्स लाइसोसोम 4 तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड ऑटोफेगस या ऑटोलाइसोसोम। ये जो हैं ये हेट्रोफेगोसोम है, मींस ये डाइजेस्ट करते हैं समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से कुछ आता है उसे डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो ऑटोफेगोसोम, ऑटोलाइसोसोम है, ये अपने सेल का ही मटेरियल को खा जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी में होता है इनएक्टिव एंजाइम्स जो ब्रेक करता है, जो कि एक्टिव हो जाते हैं जब हाइड्रोजन वाटर की एडिशन होती है, तो उनका बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एंजाइम्स का एक्टिव तो उसमें होंगे ना एसिडिक pH में, हाँ मैं भी क्या ही बोल रही हूँ। सेकेंडरी लाइसोसोम में होते हैं, दे हैव एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसमें होते हैं एक्टिव वाले, इसीलिए इनको हम डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बोलते हैं, और फॉर्म्ड होते हैं तब व्हेन फैगोसोम इज फ्यूज्ड विद प्राइमरी लाइसो। एक फैगोसोम आएगा, वो फ्यूज कर जाएगा प्राइमरी के साथ, तो बनेगा सेकेंडरी वाला, प्राइमरी और इसके साथ सेकेंडरी बना। जो टर्शरी होगा इसको हम रेजिडुअल बॉडी या टेलिजोम्स भी बोल सकते हैं। इनके पास अनडाइजेस्टिव मटेरियल होगा, जो हमें नहीं चाहिए वो वाला मटेरियल होगा। ऑटोफैगोसोम और ऑटोफैजिक वो होंगे जो डाइजेशन करेंगे ओल्ड इंजर्ड पार्ट ऑफ सेल, सेल के अंदर ही जो पार्ट खराब हो गया है, जो पार्ट की ज़रूरत नहीं है, वो उसको खा जाएंगे ये। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो गया है या इन्फेक्टेड हो गया है, तो सेल को ज़रूरत है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दें अब, क्योंकि अब वो सेल को ही तकलीफ़ पहुंचा रहा है और सेल का काम भी नहीं कर रहा। तो ये क्या करते हैं, ऑटोलाइसोसोम्स जो होते हैं ना, वो जाते हैं उधर और उस माइटोकॉन्ड्रिया को खा जाते हैं। इनके पास एक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि इनगल्फ कर जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर पूरे सेल को भी ज़रूरत पड़े ना मर जाने की, पूरे सेल अगर पूरा का पूरा सेल ही ख़राब हो जाए, तो लाइसोसोम ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेंगे कि सारे साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड होल सेल, पहले सारा साइटोप्लाज्म खा पी जाएंगे, फिर डकार मारेंगे और फिर पूरा सेल खा जाएंगे और फिर डकार मारेंगे। ठीक है, ऑटोफेगोसोम जो बोलते हैं इसी को हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं स्पेसिफिकली इनको। लेकिन ऐसे अगर बोलें तो हम पूरे लाइसोसोम की को भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये अलग अलग नहीं दिए हुए हैं, इनकी टाइप्स नहीं दी हुई। ठीक है, हेल्प्स इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। ये फिर इधर आ गया पार्ट ऑफ GERL सिस्टम। हाँ L है, लाइसोसोम है, इसका भी है, बस ठीक है चुप रहे अब तो।
एंजाइम्स प्रेजेंट जो होते हैं, देखो प्रोटीएसिस जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, न्यूक्लियसिस जो न्यूक्लिक एसिड को करेंगे, ग्लाइकोसाइडेसिस जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये होती है कार्बोहाइड्रेट्स में। एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे के साथ जुड़ा होता है इस वाली बॉन्ड से, उसको ब्रेक करेंगे। एंटीरियसिस ये एस्टर बॉन्ड, ये भी होती है, ये लिपिड्स में भी होती है, लिपिड में। फॉस्फेटेस फॉस्फेट बॉन्ड, ये होती है अपने न्यूक्लिक एसिड में। सल्फेटेसिस सल्फेट बॉन्ड, इसको भी ये खा जाएंगे। अभी कुछ नोट है। हेट्रोफैगी क्या होता है? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विच इज़ टेकन फ्रॉम आउटसाइड। हेट्रोफैगी होता है कि उसमें हेल्प करेगी, जो फूड बाहर से आया है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ऑटोफैगी वो होता है जो अंदर जो अपना डाइजेस्टिव मतलब जो रिजर्व फूड है उसको डाइजेस्ट करते हैं। ऑटोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन को क्या किसका होता है? सेल इटसेल्फ, सेल के खुद का। ऑटो मतलब खुद का ही ब्रेकडाउन होता है सेल के। समटाइम्स लाइसोसोम डिस्ट्रॉय कार्सिनोजन सब्सटेंस दैट कॉज कैंसर इन लिविंग सेल। देखो कभी कभी पता है क्या होता है, अभी लाइसोसोम्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि जब सेल पुराना हो जाता है या फिर उसका कोई पार्ट इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको ये खा जाता है। कभी कभी ये कार्सिनोजेंस जो होते हैं ना, जो कैंसर कॉज करते हैं, उनको भी खा लेता है, ठीक है। और हेल्प किस में करता है? डिफेंस सिस्टम में। वैक्यूल मतलब वैकस मतलब एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं है, खाली है। सिंगल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। ये कहाँ से निकली? ईआर से। एंड कंटेन्स वैक्यूलर सैप, इसमें सैप होता है कुछ। वैक्यूल जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। स्मॉलर होता है एनिमल में, लार्जर में, प्लांट्स में लार्जर होता है, अप टू 90% एंड अबव होता है। प्लांट सेल में 1 लार्ज वैक्यूल होता है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा में एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में होता है सैप, वैस्कुलर सैप बोलते हैं, वैक्यूलर सैप बोलते हैं। इसमें क्या होता है? पानी होता है, मिनरल्स, सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। ये वैक्यूल्स जो होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं? स्टोरेज में। हम इसमें कोई भी फूड या फिर अनडाइजेस्टेड या फिर एक्सक्रीटरी वाला जो होगा उसे स्टोर कर सकते हैं। मेंटेन करता है टर्जिडिटी ऑफ सेल को, सेल इलोंगेशन में भी हेल्प करता है। अभी इसके टाइप्स हैं कुछ। फूड वैक्यूल होता है प्रोटोजोन एंड प्रोटिस्टा में जो यूकैरियोट्स हैं। गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। समटाइम्स कुछ हवा जो होती है ना वो ट्रैप हो जाती है इनसाइड वैक्यूल, जिसे हम बोलते हैं गैस वैक्यूल। ये प्रोवाइड करता है बेयोंसी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये एल्गी, प्रोटिस्टा, अमीबा में भी होता है एंड यूकैरियोट्स में मीन्स होता है। फाउंड इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में होता है, जैसे कि पैरामीशियम। वैक्यूल्स जो होता है ये फ्लावर शेप होता है प्रोटोजोन में, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये किधर क्यों लिखा है? चलो पढ़ लेते हैं। मेंटेन कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा ये इसी का है वैक्यूल का, कि ये कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लूइड्स में मेंटेन करता है एक ऑर्गेनिज्म में। बाय कैसे करता है? पानी और सॉल्ट कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके, ठीक है। अभी रिबोजोम आया, रिबोजोम ये यूकैरियोट्स का। रिबोजोम्स जो है इसे हम पैलेट पार्टिकल्स बोल सकते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर किया था जॉर्ज जॉर्जी कितने ईयर में? 1953। इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, सर को सबसे नहीं बोल सकते, स्मॉलेस्ट होती है, सबसे ही होगी फिर। राइबोसोम्स जो होते हैं सबसे पहले आइसोलेट करे क्लॉड ने साइटोप्लाज्म में, बट उसने इसको कोई मतलब गिव द नेम माइक्रोजोम, उसने इसको नाम माइक्रोजोम दिया था। फिर उसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। हाँ, उन्होंने ऑब्जर्व करा दैट इन द रूट सेल्स ऑफ विक्सिया फेबा प्लांट, इस प्लांट में उन्होंने इसको देखा। फिर महान साइंटिस्ट पैलेट जी आए, इन्होंने फाइनली डिस्कवर किया राइबोसोम्स को 1953 में। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पैलेट पार्टिकल्स। ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी, यूकैरियोटिक में भी। एक्सेप्शंस ये वाली पढ़ लो, मैच्योर स्पर्म एंड मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। राइबोसोम्स कुछ ऑर्गेनेलिस में भी पाए जाते हैं,
रफ वाले माइटोकॉन्ड्रिया में जिसे हम माइक्रोराइबोसोम बोलते हैं, प्लास्टिड में भी जिसे प्लास्टिडोराइबोसोम्स बोलते हैं। ये तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि इसमें होते हैं इनके खुद के राइबोसोम्स, और ये 70S वाले होते हैं इसमें। और यूकैरियोट्स में कितने होते हैं? 80S। वैसे यूकैरियोट्स में 80S होते हैं, लेकिन उसकी ये दोनों ऑर्गेनेलीज में 70S होते हैं। और वैसे 70S किस में होते हैं? प्रोकैरियोट्स में। राइबोसोम्स फ्री हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में, और बाउंडेड भी हो सकते हैं। फ्री किस में होते हैं? प्रोकैरियोट्स में। राइबोसोम जो होते हैं वो दो सब यूनिट से बने होते हैं, स्मॉलर एंड लार्जर। स्मॉलर जो होती है वो साइटोप्लाज्म में फ्री घूमती रहती है, और फिर अटैच होती है लार्ज सब यूनिट से, तब भी होती है जब इन्होंने प्रोटीन बनानी होती है। वैसे ये अलग अलग घूमती रहती हैं। लार्जर सब यूनिट अटैच होती है मेम्ब्रेन से एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कॉल्ड राइबोफोरिन की मदद से अटैच होती है। टाइप 70S, 80S, प्रोकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड ये यूकैरियोट्स में। इसकी दो हैं 50 एंड 30, इसके 60 एंड 40। ये आगे ना इसकी भी आगे हैं, थोड़ी सी बता दूंगी, पढ़ना चाहे मत इसको। राइबोसोम्स जो होते हैं वो RNA प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। दैट इज वाई राइबोसोम कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। अभी देखो 70S RNA और ये इसी से बने होते हैं। 60 से 65% RNA होता है, जो कि 3 तरह का होता है, ठीक है। 45% 80S वाले में 45% RNA होता है, ये 4 टाइप्स का होता है। 35 to 40% इसमें प्रोटीन्स होते हैं, 21 स्मॉलर होते हैं, 34 लार्जर होते हैं। 55% प्रोटीन्स होते हैं 80S में, जिसमें 33 स्मॉलर होते हैं एंड 40 लार्जर। अभी इसमें RNA 3 टाइप वाले पढ़ते हैं, एक 23S, एक 5S और एक 16S। ये स्मॉलर होता है, ये दोनों लार्जर होते हैं। RNA इसमें लार्जर वाले कितने हैं? 20S, 5S एंड 5.8S। स्मॉलर वाला 18S, ठीक है। असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। असेंबली मतलब ये इकट्ठे कब होते हैं? व्हेन प्रोटीन सिंथेसाइज 2 यूनिट माइंड्स। फॉर दिस दे रिक्वायर मैग्नीशियम आयंस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन शुड बी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम जब मैग्नीशियम आयंस होंगे तभी ये दोनों प्रोटीन के, मतलब ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये जुड़ेंगी, ठीक है। जब इनको मैग्नीशियम आयन नहीं मिलेंगे तो ये नहीं जुड़ेंगी, नहीं जुड़ सकती हैं बिना मैग्नीशियम के, ठीक है। देखो इधर लिखा है असेंबली। असेंबली याद है तुम्हें स्कूल में? अभी तुम स्कूल में होगे शायद, कोई स्कूल में होंगे, कोई ड्रॉप वाले होंगे। तो स्कूल में असेंबली होती थी। बच्चे क्या करते थे, जब गर्मी पड़ती थी तो देखते तो थे नहीं कुछ, लग पड़ते थे बस ऐसे असेंबली करेंगे। पीछे से बच्चे गिरने शुरू हो पहले एक गिरता था, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे गिरते ही जाते थे। एक दिन तो ऐसा आता था जब सभी ऐसे ऐसे ना गिरते ही जाते थे, ऐसे जैसे फूलों की तरह गिरते ही जाते थे लेकिन मैं कभी नहीं गिरी, पता नहीं क्यों। मैं सोचती थी मैं क्यों नहीं गिरती हूँ। ये जो गिरते थे ना उनको ऐसे स्पेशल अटेंशन मिलती थी, मुझे नहीं मिली कभी। हाँ चलो पढ़ते हैं, 1 शॉर्ट वीडियो है, जल्दी ख़त्म करनी है। हाँ 0.01 m मोलर मैग्नीशियम आयन होगा। कंसनट्रेशन इसकी ज़्यादा होगी तो डाइमर बन जाएंगे, मतलब राइबोसोम्स मिक्स हो जाएंगे। कम होगी तो दोनों यूनिट सेपरेट हो जाएंगे, इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। चलो माइटोकॉन्ड्रिया कितना रह गया, बहुत पढ़ा है अभी। हाय हाय माइटोकॉन्ड्रिया टर्म इसने दी थी, थ्रेड है, ग्रेन है, इसका मतलब माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल है क्योंकि एनर्जी देता है, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया है। डिस्कवर इसने किया था इंसेक्ट में माइटोकॉन्ड्रिया। फिलिया जो और फिलिया भी बोलते हैं क्योंकि फ्लेमिंग ने इसका नाम रखा होगा, और बायोब्लास्ट भी बोलते हैं, इसने नाम रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है क्योंकि इसके पास अपना DNA, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स भी ये अपनी खुद की बनाता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक होता है पर सेल में, लेकिन इंसेक्ट के मसल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक सेल में, और अमीबा में 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पर सेल में। ये पता नहीं क्या लिखा है, जूस। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनली है जिसके पास मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया
टू सी माइटोकॉन्ड्रिया, हमको स्टेन करना पड़ेगा उसको इससे, जेनस ग्रीन से। इसका साइज दिया हुआ है ये शेप इसकी डिस्क शेप होती है, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर। पहले आउटर मेम्ब्रेन, ये देखो आउटर मेम्ब्रेन, और फिर इनर मेम्ब्रेन, देखो ये इनर वाली है, किधर गई, इसको तोड़ना है, ये वाली है, ये वाली, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, स्मूथ है, कम प्रोटीन्स है, परमिएबल है क्योंकि इसके पास प्रोटीन है राइबोफ्लोरिन है। ये किसका आ गया, ये इसका है, अरे ये इसका है मैं भी क्या ना इसका बोल रही हूँ, राइबोफ्लोरिन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन से रिच है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, उसके पास इनफोल्डिंग्स होती हैं, ये वाली इनफोल्डिंग जिससे हम बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। ये अंदर मैट्रिक्स है जो साइटोप्लाज्म वगैरह है, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। पेल येलो कलर का होता है क्योंकि इसके पास ये वाला प्रोटीन होता है। रिच इन डाइवेलेंट आयंस इसमें होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये कौन सा है, आयरन वाला। आगे है जो ये दोनों मेम्ब्रेन है, इनके बीच में स्पेस होती है जिसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या कंपार्टमेंट 1 बोल सकते हैं। क्रिस्टे, जिसमें ये क्रिस्टे हैं ये वाले, ठीक है। ये हैं F1 F0 F1 पार्टिकल्स, इसे ऑक्सीजोम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इसका फंक्शन आएगा आगे। ये सर्कुलर देखो डीएनए है, राइबोसोम्स हैं 70S वाले, ठीक है। F1 F0 का ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टा है एक, ये इसके ऊपर ये F1 बेस है, ये एक F5 F6 स्टॉक है, ये ऊपर हेड के F1 है, ये एक्सट्रिंसिक है, ये ATPase बनाता है, इट विल हेल्प इन ATP सिंथेसिस, ATPase बनाता है ये F1 पार्टिकल, जो किस में हेल्प करता है, ATP के सिंथेसिस में। ये वही पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर वाली, ठीक है। इधर ये क्या है, ये मैट्रिक्स। इफ़ वी नीड मोर ATP देन वी नीड मोर ऑक्सीजोम्स, ऑक्सीजोम मतलब F0 F1 पार्टिकल, क्योंकि यही क्या बनाते हैं, ATP, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है, ATP सिंथेसिस। स्पर्म जो है, इन स्पर्म नेबिनकम प्रोवाइड करता है एनर्जी टू टेल ऑफ स्पर्म, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है थर्मियोजेनेसिस में, हीट प्रोडक्शन में, एनिमल बॉडी में। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है साइटोप्लाज्मिक एंड इनहेरिटेंस, जो कि मदर से आती है। देखो हमारा जितना भी बॉडी का साइटोप्लाज्म है वो मदर का होता है, और जो स्पर्म होता है ना वो अपना डीएनए जो एग है उसमें डालकर ना, फिर स्पर्म का साइटोप्लाज्म तो होता नहीं, वो तो फिर चला जाता है, अपना डीएनए भेजता है उधर। तो हमारा जितना साइटोप्लाज्म है वो मदर का होता है, ठीक है। ये हेल्प करता है योग फॉर्मेशन में, वाइटोलोजेनेसिस, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में पार्ट लेता है। अरे ये क्या हो गया, क्रैब साइकिल में अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल चलती है, ये आगे आप पढ़ोगे अगले चैप्टर्स में। माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम्स बनाता है बहुत सारे। नेक्स्ट है माइक्रोबॉडीज़, ये मिलती हैं यूकेरियोटिक सेल में, अराइज होती है फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 3 तरह की है, स्फेरोजोम, गाइलोक्सिजोम एंड पेरोक्सिजोम। ये स्पेरोजोम प्लांट में होते हैं, ये भी प्लांट में, ये दोनों में। ये डिस्कवर इसने की थी, ये इसमें, ठीक है। इसके पास होते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, सो इसको हम प्लांट लाइसोसोम भी बोल सकते हैं। ये हेल्प करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट में, फैट को ब्रेक करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये हेल्प करते हैं यूरिक एसिड को कन्वर्ट करने में, यूरिक एसिड और अमीनो एसिड के कन्वर्जन में इनटू H2O2, मतलब इसको क्या बोलते थे, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट करते हैं। ये जो होते हैं स्फेरोजोम, वी विल फाइंड देम इन प्लांट्स वेयर फूड नीड टू बी डाइजेस्टेड, क्योंकि ये लाइसोसोम है तो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और ये जो हैं ग्लाइऑक्सीजोम बोला भी नहीं जाता, ग्लाइऑक्सीजोम, ये किस में मिलते हैं, जहाँ पे फैट को स्टोर करना है वहाँ मिलेंगे। और ये वाले जो हैं पेरोक्सिजोम, हमें पता है कि H2O2 टॉक्सिक है, तो ये फिर क्यों बनाते हैं, ये जब बनाते हैं ना तो ये इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है इनटू लेस टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक, मतलब अमीनो एसिड एंड यूरिक एसिड से H2O2 बनता है और कुछ और कोई प्रोडक्ट बनता है, ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर और ऑक्सीजन बना देता है, ठीक है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस इन एनिमल्स में हेल्प करता है, प्लांट्स में ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है।
प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन डिस्कवर इसने किया था, फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्टा लाइक यूग्लिना, यूग्लिना क्योंकि क्या होता है ऑटोट्रॉफिक। टाइप्स ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट, इधर क्रोमो का ना इसी में लिखा है क्लोरोप्ला बखरा, मतलब है एक मिनट, हाँ इसमें क्रोमो वाले में ही क्लोरो को दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में क्लोरो को अलग दिया, क्लोरोप्लास्ट को, क्रोमोप्लास्ट अलग एंड ल्यूकोप्लास्ट अलग, लेकिन इसमें ऐसे से दिए हैं, तो जैसे तुम्हें आता है वैसे कर दो, वैसे ये अलग ही होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसमें पिगमेंट नहीं है, एनसीईआरटी वाला ही करना है तुमने, इसमें पिगमेंट नहीं होता ना ग्रेवा होता है, फाउंड ओनली इन प्लांट ऑल, सभी में होता है, जो कि एक्सपोज नहीं होते लाइट से, जैसे कि ट्यूबर्स, रूट, राइजोम्स, ये जो पार्ट्स हैं ये लाइट से दूर होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट। और ये यूजुअली उन पार्ट्स में एसोसिएटेड होता है जिसमें स्टोरेज होनी होती है। 3 टाइप में के होता है, अमाइलोप्लास्ट, ल्यूरो या प्रोटियोप्लास्ट है। लीलोप्लास्ट अमाइलो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट जैसे पोटैटो, व्हीट, राइस, एंड ल्यूरो स्टोर प्रोटीन, पल्सेस, मेज, इलियो फैट, ऑयल, कैस्टर सीड, ठीक है। इधर देखो क्रोमो वाला जो है कलर्ड है, इसमें होगा, फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए, क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन, फियोप्लास्ट ब्राउन, रोडोप्लास्ट रेड कलर देता है इसको। क्रोमोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, क्लोरोफिल है तो ग्रीन इन लीफ, ग्रीन स्टेम। फियोप्लास्ट जेंथोफिल होगा, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन कलर का, ब्राउन एल्गी में होगा। रोडोप्लास्ट फाइकोरेथ्रिन होगा, रेड कलर का, रेड एल्गी में होगा। नोट क्रोमोप्लास्ट जो है इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, लाइकोपिन रेड टोमेटोज में होता है, कैप्सिथिन रेड होता है रेड पेपर में, कैरोटीन ऑरेंज रेड कैरेट में, ये इसके ना पिगमेंट हैं जो इनको कलर प्रोवाइड करते हैं, ये वाला कलर, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकते हैं क्रोमोप्लास्ट में, और क्रोमोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डायमॉर्फिक ऑर्गेनली है, ग्रेना, एग्रेना, दोनों तरह के हो सकते हैं, ग्रेना भी हो सकती है, एग्रेना वाले भी। डिस्कवर इसने किया था, टर्म इसने दी थी, नंबर किसका, एक क्लोरोप्लास्ट एक सेल में होगा, इसमें क्लेमाइडोप्लास्ट में और लीलोथ्रिक्स में 1 से 16 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, स्पाइरोगैरा में 500 हो सकते हैं, कारा में 20 से 40 हो सकते हैं, हायर प्लांट्स में। शेप इसमें होता है कप और हॉर्सशू शेप, यूलोथ्रिक्स में होता है सी शेप क्लोरोप्लास्ट या फिर गर्डल शेप, स्पाइरोगैरा में रिबन शेप होता है, हायर प्लांट्स में ओवल शेप। स्ट्रक्चर देखो अब इसकी, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन है, आउटर वाली में लेस प्रोटीन परमिएबल होगी, इनर वाली में मोर प्रोटीन सिलेक्टिवली, सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें ये देखो ये स्ट्रोमा लैमेला है, ये सर्कुलर डीएनए है, क्लोरोफिल हैं इधर बनेंगे, क्लोरोफिल ग्रेना में बनेंगे, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना ये वाले, ये जो डॉट हैं ये वाले, ये क्या है क्लोरोफिल, और ये जो ऐसे स्टैक है इसको हम क्या बोलेंगे ग्रेनम। ये राइबोसोम्स है 70S हैं, प्लास्टिडो राइबोसोम बोलते हैं, मैट्रिक्स है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं, इसमें क्या बोलेंगे स्ट्रोमा। ये एंजाइम इसमें बहुत ज़्यादा होगा, रुबिस्को, रुबिस्को क्या पता क्या होता है, रुबिस्को होता है यूनिवर्सल, ये है क्या इसको बोलते थे, मोस्ट अबंडेंट है इन यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। राइबोलोस, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन, ऐसे नाम है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट इन द वर्ल्ड को छोड़ के अगर तुम यूनिवर्स भी करोगे ना तो भी ठीक है, यूनिवर्स। मैट्रिक्स हेल्प करता है डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन वो प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस में। रिच इन डाइवेलेंट आयंस, ये वाले। थाइलाकॉइड एक जो ऐसे ये है ना इसको थाइलाकॉइड बोल देंगे, और ये ऐसे स्टैक में प्रेजेंट होगा तो ग्रेना बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट हैज़ इन फोल्डिंग जिसे हम, एंड ईच सैक को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, ग्रुप को हम क्या बोलेंगे ग्रेना। और स्ट्रोमा लैमेला एक थाइलाकॉइड को दूसरे थाइलाकॉइड के थाइलाकॉइड या बोल सकते हैं, या एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक है, ग्रेनल हो सकता है, ग्रेनल ग्रेना के साथ स्ट्रोमा लैमेला होगा, ये विदाउट ग्रेना और इन सब के विदाउट होगा, ठीक है। फंक्शन इसके क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, सबसे मेन फंक्शन तो यही है। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो प्लांट्स में हो रही है जो उसमें भी हेल्प करेगा, यानी कि मदर का जो साइटोप्लाज्म है वो जो जाएगा, जो इनका बच्चा होगा, बच्चा इनका क्या होना, प्लांट होगा। अभी सीलिया और फ्लैजेला आ गया,
इनमें डिफरेंस करते हैं। साइज़ में डिफरेंस होता है, ये छोटा होता है इतने माइक्रोमीटर का, हेयर लाइक होता है, ये लॉन्गर होता है, ये बहुत सारे होते हैं, ये एक ही होता है या फिर बहुत कम होते हैं। इनकी लोकेशन पूरी सरफेस पे ऐसे होती है, इनकी एक साइड पे होती है या इधर या ऐसे ऐसे, मतलब कम होते हैं ना, तो एक ऐसे या ऐसे होगी। ये मूवमेंट रोविंग मूवमेंट करते हैं सीलिया जो होते हैं, ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जहाँ इनका दिल करेगा वहीं ये मूवमेंट जैसी मर्जी कर सकते हैं। टाइप्स इसकी हो सकती है काइनोसीलिया एंड स्टेरोसीलिया। काइनो होता है मोटाइल, स्टीरियो नॉन मोटाइल। ये फेलोपियन ट्यूब में होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है, और ये स्टीरियो वाला सेंसरी सेल्स में होता है, फॉर एग्जांपल टेस्ट बड्स में होता है। जो फ्लैजेला है उसकी दो तरह का होता है, विप्लैश एंड टिंसल। विप्लैश हंटर लाइक, यानी कि ये क्या होता है, स्मूथ होता है। टिंसल वाला रफ होता है थोड़ा सा, ये देखो रफ सा है ना। ये जूस्पोर ऑफ ब्राउन एल्गी में होता है। इसके फंक्शन क्या है, लोकोमोशन, दोनों का लोकोमोशन, लेकिन ये कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करता है पैरामीशियम में। सीलिया क्या कहता है, वर्लपूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सिमिलैरिटीज इन दोनों में, इंटरनल स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज हैं, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सोनीम और एक्सियल फिलामेंट, 9+2 अरेंजमेंट दोनों में होती है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, दे आर डबलेट होते हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13, 10 एंड 10 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। देखो कैसे होते हैं, 13 एंड 10 होते हैं। ये देखो, ये बीच में जो है ना, ये वाले, ये हैं प्रोटोफिलामेंट्स। ये वैसे करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये एक में 13 होते हैं और एक में 10 होते हैं। ये क्या बन गए, बाईवेलेंट, वही बाईवेलेंट जो हमने पढ़े थे। और ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। और ये इनकी आउटर आर्म है, ये इनकी इनर वाली आर्म है। सेंट्रल जो होते हैं वो डाइनाइन प्रोटीन के बने होते हैं। 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, कंटेन 13, दोनों में 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, और आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं क्रॉस ब्रिज के साथ। सराउंडेड बाय सेंट्रल शीथ से ये सराउंड होते हैं। और ये देखो इनके स्ट्रक्चर, ये देखो, ये है, ये जो है ये भी डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं। 10 फिलामेंट्स, इसमें बी वाले में 10 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, ए वाले में 13 होते हैं। और ये ए और बी को जोड़ने वाला ए बी लिंकर भी है, नेक्सिन प्रोटीन से बना होता है। ये ए बी डबलेट है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। ये सेंट्रल शीथ है और ये क्रॉस ब्रिज है, ये इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। ये भी 13 से प्रोटोफिलामेंट से, माइक्रोफिब्रिल से बने हैं। ये प्रोटोप्लाज्मिक शीथ है। और ये जो सेंटर वाले को इससे कनेक्ट कर रहा है, इसे रेडियल स्पोक बोलते हैं। ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड डेंस साइटोप्लाज्म से बना हुआ है। ये सब मैंने तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ाया हुआ है, तो अगर यहाँ ना समझ आए तो वहाँ समझ लेना, वहाँ पे क्लियर डायग्राम है एनसीईआरटी वाली, ठीक है। काइनोसीलिया जो होता है इसमें 9+2 अरेंजमेंट होती है, लेकिन स्टीरियोसीलिया वाले में 9+0 की अरेंजमेंट होती है। ये वर्क कैसे करता है, जब रेडियल स्पोक टच करते हैं सेंट्रल शीथ को, देन जो नॉन सेंट्रल पार्ट है वो मूव करता है, देन जो पूरा पार्ट है वो भी मूव करना स्टार्ट कर देता है। अभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क क्या है फ्लैजेला इनके में, जो प्रोकैरियोट वाला है वो इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी शीथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट नहीं होता। ये कनेक्टेड होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। ये इतनी तरह के प्रोटीन से बना होता है, लिपिड से एंड इससे भी बना होता है। इसकी मूवमेंट इज ब्रॉट बाय ब्रेकेज ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी मूवमेंट ऐसे होती है। इसकी मूवमेंट होती है एटीपीएस एंजाइम से, जो कि प्रोड्यूस करता है डायनिन प्रोटीन। ये सब करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें करना है तो कर सकते हो। बेसल बॉडी इसमें ये वाली नहीं होती, लेकिन इसमें ये वाली अरेंजमेंट होती है। अभी बेसल बॉडी क्या है, सीलिया एंड फ्लैजेला जिससे मर्ज करते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बेसल बॉडी बोलते हैं। अभी सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में फ़र्क क्या है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। सेंट्रियोल कहाँ पे पाया जाता है, सभी एनिमल सेल में, इसकी एक्सेप्शन तो होगी, ठीक है। बेसल बॉडी सभी सेल्स में होता है जिसके पास सीलिया एंड फ्लैजेला है। ये जो है न्यूक्लियस के पास होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। इसका नंबर 2 सेंट्रियोल हो सकते हैं पर सेल। सेकंड सेंट्रियोल इज प्रेजेंट एट राइट एंगल, मतलब एक अगर इधर है तो दूसरा इधर की साइड होगा, ठीक है। ओह सॉरी, ये वाला नहीं, ये देखो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये बन जाएगा सेंट्रोजोम, ठीक है। ये जो होते हैं कई नंबर के हो सकते हैं, जितने सीलिया और फ्लैजेला उतने बेसल बॉडीज। सेंट्रोजोम देखो ऐसे बनेगा,
तो क्या बनेगा, सेंट्रोसोम। ये तो इधर ही ऐसे ही होता है, इनका साइज दिया, ये करने की ज़रूरत नहीं है। सेल डिवीजन, एस्टर फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है सेंट्रियोल, लेकिन बेसल बॉडी जो है सीलिया एंड फ्लैजेला को बनाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलैरिटीज अब इसमें क्या है, दोनों ही माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के। 9+0 अरेंजमेंट है, 9 पेरिफेरल वाले होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट होंगे। देखो ए वाले में होगा 13 प्रोटोफिलामेंट, इधर होंगे 10, और बी और सी में दोनों में क्या होंगे, 10-10। ये बने हैं अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ये वही वाली स्ट्रक्चर जो हमने की थी। सेंट्रियोल हेल्प करता है इन मूविंग सीलिया एंड फ्लैजेला एंड ऑल्सो फॉर देयर ओरिजिन। सीलिया और फ्लैजेला को हेल्प कराने में सेंट्रियोल हेल्प करता है। ये क्या लिख दिया, इसको छोड़ो सॉरी। सराउंडेड बाय सम सैटेलाइट, देखो मैंने बोला था ये जो पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट होती हैं ये इसके ऐसे आसपास होती हैं, तभी ऐसे 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 जब हम करते हैं तो सेंट्रोसोम बन जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हब है, सेंटर में हब प्रोटीन है। ये क्या है, एक्स बॉडी, इसको छोड़ो, वाई बॉडी को भी छोड़ो। रेडियल स्पोक्स क्या है, इनको इसके साथ सेंटर के साथ कनेक्ट कर रही हैं। ये ए सी लिंगर ए को सी के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये ए बी सी, ये ऐसे ऐसे टोटल कितने हैं 9। कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर है। आगे है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स जो कि परफॉर्म करते हैं, साइटोस्केलेटन जॉब को परफॉर्म करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सेल को। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं इसके टाइप्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का करते हैं, क्या होते हैं, हॉलो होते हैं, खाली होते हैं, अंदर से पाइप लाइक होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा एंड बीटा होते हैं इसमें। सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी, स्पिंडल फाइबर, एस्टर रेज एंड टेल ऑफ स्पर्म में ये पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होता, ये मत करो, छोड़ो इसको। फंक्शंस क्या है इसके, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एंस्टल स्पिंडल फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, सीलिया फ्लैजेला की स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, क्रोमोसोम की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। माइक्रोफिलामेंट सॉलिड होता है, रॉड लाइक होता है। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन तुमने पढ़ा होगा, किसमें, मसल में, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे, उसमें होते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोविलाई में साइटोप्लाज्म एंड मसल्स में क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। एक्टिन वाले फाइब्रिस होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं, सेल डिवीजन हेल्प करते हैं इन क्लीवेज, फरो फॉर्मेशन, ऐसे ऐसे ना फरो बनती है जब साइटोकाइनेसिस होती है तब। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इन दोनों के बिटवीन इंटरमीडिएट होते हैं, हाफ इसके होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं, कैरेटीन के सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करते हैं सेल को। फॉर्मेशन ऑफ स्कैफॉइड ऑफ क्रोमैटिन, ये छोड़ो, कुछ नहीं करना इसका। नेक्स्ट है सेल इंक्लूजन, सब्सटेंस विदाउट मेम्ब्रेन, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। इन्वेस्टिक सब्सटेंसेस, ये पता नहीं क्या लिखा है, छोड़ो इसको। ये क्या होता है, फूड, स्टार्च ग्रेन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन, ऑयल ड्रॉपलेट्स को जो स्टोर करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक सिलिका, क्रिस्टलिथ, कैल्शियम ऑक्सलेट, गैसेस, ये वाली इनका बबल बना देते हैं। वेस्ट सब्सटेंसेस जो होते हैं ये ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं। न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, स्ट्रक्चर दी थी इसने रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल जो बिना न्यूक्लियस के हैं उन्होंने यूनिन्यूक्लिएटेड बोलेंगे। ये है, पढ़ लेना। एक न्यूक्लियस को यूनिन्यूक्लिएट, दो को बाई, पैरामीशियम में जैसे दो होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, जो जिसमें ज़्यादा हो तो वो मल्टी न्यूक्लिएट। पंछियाँ एंड स्केलेटन इसमें ज़्यादा होते हैं। प्लांट सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसे क्विनोसिटिक सेल बोलते हैं। एनिमल सेल में होंगे तो सिंसिशियल बोलेंगे उसे। पोजीशन सेंटर में होती है एनिमल सेल में, एक सेंटर के एक साइड, मतलब वन साइड होती है प्लांट सेल में, क्योंकि बीच में क्या है, वैक्यूल बड़ा सारा, इतना बड़ा। बेसल होती है, कॉलमनार नीचे बेस पे लगी हुई, ऐसे कॉलमनार है ना, तो इससे बीच में बेस में होती है। पेरिफेरल, क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एडिपोसाइट्स में शेप इनकी होती है सर्कुलर। अभी इनके इंटरनल स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले इनकी आउटर मेम्ब्रेन ये वाली है, फिर इनर है, इस पे देखो ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये वाले, बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये एंजाइम से रिच है, डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये वाले आइंस होते हैं डाइवेलेंट वाले। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए इसी में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, इनर और आउटर के बीच वाली स्पेस। राइबोसोम्स हैं, ये सिस्टरने हैं, ये किसके हैं, ईआर के। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का छोटा भाई। न्यूक्लियर पोर है, ये देखो इधर मोरा सा है। ये इधर क्या लिखा है,
कैरियोथिका, ये नहीं करना, इसका ही नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कैरियोथिका इसको बोलते हैं। और इसको एंडो, अंदर वाली को, इनर वाली को एंडो बोलेंगे, आउटर वाली को एक्टो कैरियोथिका, ठीक है। साइटोप्लाज्म है ये बाहर वाली साइड। चलो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। इनर वाली को फिब्रिल लैमिना भी बोलते हैं, जो प्रोवाइड करती है सपोर्ट टू इनर मेम्ब्रेन। ये अरे ये इसका नाम है यार, फिब्रिल लैमिना, करने की जरूरत नहीं है। इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर प्लाज्म, आउटर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के साथ होती है। इनर वाली न्यूक्लियर प्लाज्म से जुड़ी होती है। न्यूक्लियर प्लाज्म जो है इसकी पीएच इतनी हो सकती है, ये है ट्रांसपेरेंट कोलॉइडल मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस में होता है। इसके पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं जैसे टीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम और मैंगनीज डाइवेलेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिवेटर की तरह हेल्प करते हैं। ये वाले आरएनए तीनों तरह के प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो है डार्कली स्टेन्ड है, ये इसने डिस्कवर किया था, टर्म इसने दी थी एसोसिएटेड विद नॉर, मतलब सैड क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होता है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। आरएनए को बनाता भी है, स्टोर भी करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्रोमैटिन फाइबर, ये फ्लेमिंग ने दिए थे, ये है क्रोमैटिन। इसको कंडेंस करके ये बन जाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आ गए। क्रोमोसोम के ये देखो, ये क्रोमैटिड है, ये वाला एक पूरा ऐसे जो ऐसे है ना, ये वाला, ये पूरा इसे क्रोमैटिड बोलते हैं। ये बीच में क्रोमैटिन क्रोमेनेट क्या लिखा है ये, मुझे खुद की राइटिंग ही नहीं समझ आ रही। क्रोमोनेमेटा थ्रेड्स हैं। ये है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जो कि क्या है, ये बीच में ये ऐसे है ना, तो ये है सेंट्रोमियर। और ये मेम्ब्रेन जो है ये वाली, ये बनी होती है प्रोटीन पेलिकल से। समटाइम्स क्रोमोसोम्स जो हैं उनके पास, समटाइम्स क्रोमोसोम जो है उनके पास एक टाइनी छोटी सी आर्म होती है, उसे हम बोलते हैं नोर इज प्रेजेंट इन सैट क्रोमोसोम। ये सैट क्रोमोसोम देखो, ये वाले होते हैं, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर क्या लगी होती है, सैटेलाइट। इसके ऊपर एक ऐसे नोब सी जो बनी होती है ना, इसे बोलते हैं सैटेलाइट, सैट क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, क्रोमोसोम की आर्म के बेसिस पे क्रोमोसोम होते हैं 4 तरह के, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक सेंट्रल क्रोमोसोम, दोनों आर्म्स सेम होंगी, ऊपर भी नीचे भी, तो उसे मेटासेंट्रिक बोलेंगे। सब मेटासेंट्रिक, एक आर्म लंबी होगी, एक आर्म छोटी होगी। एक्रोसेंट्रिक, एक बहुत ज़्यादा छोटी होगी, एक बहुत ज़्यादा लंबी होगी। टीलोसेंट्रिक, सिर्फ एक ही आर्म होगी, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। बस इतना ही था, बस फाइनली वन शॉट वाला ख़त्म हुआ। चलो ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।